पूरा भर दिया। अब तो सबके सब विष्णु 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 कर रहे हैं। बालक का हाथ पकड़ा, सभा में ले गए और राजन से कहा इसको पकड़ो। जितने शिष्यों को हमने सिखाया था कि आप राजा हो, वो भी सब विष्णु 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 करने लगे। तो हे महाराज, अब हम इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। राजन ने विचार किया इसके लिए क्या किया जाए, तो कठिन कारावास ले जाने के लिए सिपाही बोला लड़का इसको कठिन कारावास में 2-4 दिन तक इसको खाना मत दो, पानी मत दो, अपने आप अपनी लाइन पर आ जाए। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, खड़े हैं। सिपाहियों ने हाथ पकड़ा, सिपाही ले जाने लगे। सिपाहियों ने कहा धीरे से कि देख प्रहलाद, मान जा, जिस कारागार में तुझे छोड़ने जा रहे हैं उस कारागार में हम भी डरते हैं। तू तो नन्हा सा बालक है, बड़े बड़े दुष्ट भी थर थर कांपते हैं। लाला तू मान जा। तो प्रहलाद कह रहे एक बात बताओ, जब उस प्रचंड अग्नि से बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं, उधर बिल्ली के बच्चों को कुछ नहीं हुआ विष्णु की कृपा से, तो हमें भी कुछ नहीं होगा विष्णु की कृपा से। और मेरा काम मानो तो तुम भी इनको छोड़कर हमारे पिताजी को विष्णु ही जपा करो। तुम कुछ गलत कर दोगे, हमारे पिताजी तुम्हें मार देंगे। लेकिन अगर तुम मरे हुए डलोगे तो हमारे पिता तुम्हें जिंदा नहीं कर पाएंगे, लेकिन विष्णु तुम्हारी हर बार रक्षा करेंगे। तो तुम पिता को छोड़ो और तुम भी विष्णु विष्णु जपो। अब कारागार के सभी सिपाही विष्णु 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 करेंगे। अब राजा बड़े परेशान, कारागार से बाहर निकलवा सिपाहियों को बुलवा करके कहा इसको ले जाओ और ऊपर पर्वत से नीचे खाई में फेंक दो। अब तो इसके प्राण रहने ही बेकार है। न जाने कौन से पाप किए थे मैंने सो ऐसा पुत्र मिला मुझे जो मेरे दुश्मन का नाम रखता है। सिपाहियों ने हाथ पकड़ा, ऊपर ऊंचे पर्वत पर ले गए। जब फेंकने की बारी आई तो कहा प्रहलाद मान जाओ, अभी भी मान जाओ, अभी भी समय है। लेकिन प्रहलाद बड़े प्रसन्न है, बड़े प्रसन्न चित्त खड़े हुए हैं। बात बस मुख पर एक ही है कि जब वो बिल्ली के बच्चे बच गए थे तो हमें भी कुछ नहीं होगा। और फेंकना तो दूर की बात, भगवान विष्णु का नाम लेकर खुद ही कूद गए। प्रहलाद जब नीचे खाई में चले गए, सभी सिपाही लौटे और राजन से कहने लगे राजन, आपके कार्य को हमने कर दिया है। जब इस प्रकार कह रहे थे तो देखा पीछे दरवाजे से हंसते खेलते नन्हे नन्हे चरणों से प्रहलाद जी चले आए। प्रहलाद जी को आता जब राजा ने देखा तो राजा बोला किसको फेंका है? ध्यान से प्रहलाद को ही फेंका था ना? तो कहा हाँ प्रहलाद को ही फेंक कर आए। तो कहा ये पीछे कौन आ रहा है? या तो तुम्हारी आंखें खराब है या हमारी आंखें खराब। अरे मूर्खों किसको फेंका है? पीछे मुड़कर देखा तो कहा प्रहलाद ये चले आ रहे। क्योंकि उस समय क्या हुआ, जब प्रहलाद ने अपने जान देने के लिए पर्वत से नीचे की ओर छलांग मारी है तो भगवान कमल का रूप धारण करके आए हैं और अपनी गोद में प्रहलाद जी को ले लिया। अब इस प्रकार भी कुछ नहीं हुआ तो हिरण्याकश्यप ने होलिका को बुलवाया। होलिका को एक वस्त्र प्राप्त था, जिस वस्त्र को वो ओढ़ करके कितनी भी प्रचंड अग्नि में बैठ जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। होलिका से कहा होलिका तुम प्रचंड अग्नि में मेरे बालक को अपनी गोद में बिठा करके बैठ जाओ, तुम वो वस्त्र ओढ़ लेना, तुमको कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा बालक जल करके मर जाए। चिता तैयार की गई, चिता पे होलिका विराजमान हुई है। उस वस्त्र को ओढ़ करके गोद में प्रहलाद को बिठाया। प्रचंड अग्नि जला दी गई है। अग्नि जब जली तो बड़ी जोर जोर से आवाज आना प्रारंभ हुई, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ। अब राजन मन में विचार कर रहे हैं प्रहलाद अब तुम इतना चिल्ला रहे हो, अब क्या साल, जब पहले तुमसे कहा था तुम मान जाते तो आज ये नहीं होता। समय निकलने पर जब वो चिता ठंडी हुई तो देखा एक छोटा नन्हा सा बालक उस कपड़े का घूंघट मारे हुए बैठा है और होलिका का दहन हो गया। बोल विष्णु भगवान की। भगवान की कृपा से उस समय वायु चली और वायु चली से वो दुपट्टा उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका का दहन हो गया। अब राजन को बड़ी परेशानी, अब राजन को बहुत क्रोध आया और सामने अपने प्रहलाद को खड़ा किया और कहा तू बड़ा विष्णु विष्णु जपता है कहाँ तेरा विष्णु? जब तेरे विष्णु को मैं ढूंढता ढूंढता तीनों लोग 14 भुवन गया तब तो छुप करके बैठा। बड़ा भक्तों का रखवाला बनता है तो सामने क्यों नहीं आता? इतना डरता क्यों है? तेरा विष्णु है कहाँ? तेरा विष्णु
प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये कहो कि वो कहाँ नहीं है। एक पास में लगा लोहे का तपता हुआ खंबा लगा हुआ था। प्रहलाद जी को उस खंबे से बांधने के लिए सिपाहियों को बुलाया, खंबे से बांधने लगे। वो खंबा बड़ा तपता हुआ खंबा था। खंबे की तरफ बांधने के लिए जब ले जाने लगे तो अब प्रहलाद जी को संकोच हुआ कि इतने गर्म तपते हुए खंबे पर हम चिपकेंगे तो क्या हालत होगी। संकोच ही कर रहे थे कि भगवान ने उसी समय चींटी का रूप धारण किया और वो चींटी उस खंबे पर चढ़ने लगी। मानो प्रहलाद को बताया हो कि तुम तो संकोच होकर के इससे चिपक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रहलाद जी विष्णु जी का नाम लेकर उस खंबे से बन गए। तो हिरण्याकश्यपु कहता है बता तेरा विष्णु कहाँ है? तो वो कहते हैं आप में है, हम में है, कण कण में है, जन जन में है, पेड़ में है, पौधों में है, महल में, यहाँ तक कि ये खंबे में भी है। और बस जैसे ही कहा अपना गदा उठाया और बोला इस खंबे में है। और जैसे ही गदा उस खंबे पर मारा है तुरंत भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए हैं। बोले नरसिंह अवतार की जय। नरसिंह भगवान बड़े विराट रूप में, बड़े विकराल रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान का वो रूप देखकर असंतोष मन में आ गया, बड़ा घबरा गया। किंतु कुछ समय बाद याद आया कि मुझे तो बड़े बड़े वरदान प्राप्त है, ये मेरा क्या बिगाड़। नरसिंह भगवान का रूप जो कि नर का भी है और शेर का भी है, आधा धड़ सिंह का है, मुख सिंह का है और शरीर नर का है। तो भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए हैं। हिरण्याकश्यपु को भगवान ने पकड़ा और अपनी जगह पर बिठा दिया। तो हंसकर कहता है कि तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे, मैंने तो मृत्यु को जीत रखा है, मैंने तो बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए। भगवान कहते हैं अच्छा क्या वरदान प्राप्त किए, जरा हमें ही बता दो। तो कहता है कि मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं ना तो भैया अभी दिन है और ना ही अभी रात है, अभी तो संध्या विरिया का समय है, दोनों विरिया मिल रही है। फिर कहते हैं मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान कहते हैं ना तो मैं अस्त्र ही लेकर आया हूँ ना मैं शस्त्र ही लेके आया हूँ। भगवान क्या लेकर प्रकट हुए थे? लंबे लंबे नाखून। कहते हैं मुझे वरदान प्राप्त है, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूं। तो भगवान कहाँ बैठे? बीच दहरी पर। ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। तो भगवान अपनी जंघा में उसको बिठा ले हुए हैं। उसको वरदान था ना मैं नर से मरूं ना मैं पशु से मरूं। तो भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए हैं। और आखिरी उसको वरदान प्राप्त था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तो भगवान अधिक मास में प्रकट हुए हैं। और जब सारे वरदानों के विपरीत सारी दशाएं देखी और अपनी जंघा पर लिटा करके अपने नाखूनों से उसके धड़ को फाड़ दिया और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। हिरण्याकश्यपु का उद्धार कर दिया। अब भगवान बड़े क्रोध में आ गए हैं। उसके पेटों से जो आते निकली उन आतों को गले में डाल लिया। बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ है, बड़े क्रोधी हो गए हैं। चारों तरफ मार धाड़ करते हुए यहाँ से वहां डोल रहे हैं, कहीं पेड़ उखाड़ रहे हैं, कहीं किसी को मार रहे हैं। बड़ा विकराल रूप भगवान का धारण। अब भगवान का रूप शांत ना हो, इस विकराल रूप के आगे सभी देवता भय कर रहे हैं। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु आपने तो काली के स्वरूप को रोका था, ये नरसिंह हैं, आप इनके भी स्वरूप को रोकिए। तो भोले बाबा कहते हैं काली को रोकना आसान था, काली का रूप इतना विकराल नहीं था, इसलिए मैं जाके नीचे चरणों में लेट गया तो वो रुक गई थी। लेकिन नरसिंह के आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं। आज तक भगवान ने कभी क्रोध नहीं किया, भगवान का क्रोधी रूप नहीं देखा, लेकिन इस रूप का जो क्रोध है उसका सामना करना मेरे बस की बात नहीं। तो भगवान शंकर ने हाथ जोड़े। अब देवता भागे भागे लक्ष्मी जी के पास गए कि देवी पति कितने भी क्रोध में क्यों ना हो पत्नी शांत कर लेती है, तो देवी आप चलो, आप भगवान को। तो लक्ष्मी जी भी दूर जाकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ लिए कि महाराज भगवान का स्वरूप, ये जो स्वरूप है इसके आगे हम नहीं जा सकते। भगवान को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। आज बड़े बड़े देवता भी पीछे हट रहे हैं। सभी ने विचार किया क्या किया जाए, तो आपस में कहने लगे इस प्रहलाद के कारण ही भगवान ने इतना क्रोध किया, तो इस प्रहलाद को ही आगे करो। अब ये प्रहलाद ही रोकेगा। प्रहलाद से कहते जाओ प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही भगवान को इतना क्रोध आया है, अब तुम ही जाकर भगवान को।
भूतों के बीच रहने वाले शंकर को भय है, भगवान विष्णु के साथ क्षण क्षण रहने वाली लक्ष्मी को डर है। उस नन्हे से बालक से कहते हैं कि जाओ तुम भगवान के आगे खड़े हो जाओ। भगवान सिंह रूप में दहाड़ करते हुए यहाँ से वहाँ डोल रहे हैं। प्रहलाद जी सकुचाते हुए भगवान के पास गए और भगवान को ऊपर देख करके कहते हैं प्रभु शांत हो। और भगवान से ऐसा कहा तो भगवान ने तिरछी नजर करके जब नीचे की ओर देखा तो भगवान ने गोद में प्रहलाद को उठाया, जंघा पर बैठाला और क्योंकि सिंह रूप है तो अपनी जीभ से उसको चाट करके प्रेम करने लगे, प्यार करते हैं और कहते हैं, आंसू है भगवान की आंखों में और भगवान कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ी देरी होगी। अब मैं भी क्या करता, तेरे पिता ने वरदान ही कुछ ऐसे मांगे रखे थे कि ये अधिक मास लाने में, सारी योग मिलाने में बड़ा टाइम लगता। और मैं भी क्या करता, जब तेरे पिता ने तुझे पर्वत से फेंकवाया तो कमल बनकर आया, जब तेरे पिता ने होलिका को बुलाया तो मैं वायु बनकर आया, जब तेरे पिता ने तुझको खंबे से बांधा तो मैं चिंटी बनकर आया। कभी ऐसा समय मिला ही नहीं कि तेरे पिता के सामने आ सका। लेकिन प्रहलाद आज वो घड़ी आई कि मेरा अवतार तेरे समक्ष हुआ है, आज तेरे कष्ट को मैंने दूर किया है, लेकिन मैं तुझसे बार बार क्षमा मांगता हूँ प्रहलाद, मुझे क्षमा करना, मुझसे बड़ी देरी हो। मेरे कारण तुझे बड़ा दर्द सहन करना पड़ा, बड़े दुख सहन करने पड़े, लेकिन प्रहलाद तुमसे ज्यादा भक्त, तुम्हारी जैसी अनन्य भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है। मांगो प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए। तो प्रहलाद क्या मांग रहे हैं, प्रहलाद कह रहे हैं भगवान मेरे पिता ने जीवन भर आपका नाम नहीं लिया, मेरे पिता ने जीवन भर आपसे बैर रखा, अब तो अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो इतनी कृपा कर दो कि मेरे पिता की मुक्ति हो, उनको नरक ना मिले। आपसे बैर करके तो व्यक्ति नरक जाता है, उनको नरक ना मिले। तो भगवान कहते हैं कि प्रहलाद जिसकी मृत्यु हमारे हाथों लिखी हो, जिसको मेरे हाथों से मृत्यु प्राप्त हुई हो, उसको मेरा परम धाम ही प्राप्त होता है। तुम और कुछ मांग लो। तो प्रहलाद मांगते हैं कि प्रभु मुझे जीवन भर आपकी भक्ति ही मिलती रहे, इससे बड़ा वरदान मेरे लिए और कुछ नहीं। नरसिंह भगवान जी ने प्रहलाद को वरदान दिया, अखंड राज्य दिया। भगवान ने प्रहलाद का कष्ट दूर करके नरसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद के कष्ट को दूर किया। बोल नरसिंह भगवान की। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं और भगवान के अन्य दूसरे अवतार की ओर चलते हैं। भगवान के जो सबसे मुख्य अवतार हैं वो दो हैं, जिनमें भगवान ने कई लीलाएं की हैं। एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। राजा दशरथ जो कि अयोध्या के राजा हैं, जिनकी 3 रानियां हुई, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। सुख संपत्ति सब कुछ राजा के परिपूर्ण था। राजा भगवान के उपासक थे, भगवान के भक्त थे। मनु और शत्रुपा रूप में भगवान की तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा था कि प्रभु आप ही हमारे अवतार हैं। वही राजा दशरथ और कौशल्या हुई। राजा दशरथ चौथेपन में आने वाले हैं, बुढ़ापा आने लगा। राजा दशरथ को कभी इस बात की चिंता नहीं हुई कि मेरी कोई संतान नहीं है। जैसे हमारे पास कोई चीज ना हो तो हम उसका दिन रात चिंतन करते, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे संतान नहीं है। बस एक बार की बात रहे, एक बार राज सिंहासन पर विराजमान होकर विचार करते हैं कि अब मेरा बुढ़ापा आने को है, मेरा सफेद बाल आने लगे हैं, तो मेरी मृत्यु के बाद क्या मेरा वंश ही खत्म हो जाएगा? मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा? इस गद्दी को कौन संभालेगा? तो बस एक बार बैठ करके विचार करते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही,
बार भूपति मन में, केवल एक बार राजा ने विचार किया, भाई गलानी मोरे सपना, कि मेरी कोई संतान नहीं। रात्रि विचार करके सुबह होते ही राजन अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे। गुरु अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचे हैं। गुरु जी के चरणों में चरण लाग कर विनय की है कि महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी संतान उत्पन्न हो, महाराज हमें संतान प्राप्त हो। गुरु वशिष्ठ जी ने पुत्र के लिए शृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, वशिष्ठ जी ने शृंगी ऋषि जी को बुलाया। कहते हैं वशिष्ठ जी की कम ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे, किंतु फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाया। क्यों? क्योंकि हवन पूजन तभी सफल होता है जब कराने वाले का भी मन अत्यंत पवित्र हो, मन से करे, अच्छे मन से करे, और जो कर रहा है, जो करा रहा है, जो हवन करा रहा है, जो आचार्य है, वो भी मन से करे। कोई यज्ञ, कोई भजन फल जब देता है जब उसको कराने वाले सही हो। शृंगी ऋषि जी को बुलाया है। उस यज्ञ का फल इसलिए हुआ था क्योंकि भगति सहित मुनि आहुति, भगति सहित मुनि आहुति, प्रकृति आगे न चरो तैयारियां की हैं। और यज्ञ कराया कैसे? भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भक्ति के साथ जब उन्होंने आहुति दी है तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी, अग्निदेव उस चरु को लेकर के प्रकट हुए और उस चरु के 3 भाग करके तीनों रानियों में बांट दिया। एक फल दिया, उसके 4 भाग हुए। 4 भाग में राजा ने एक भाग पकड़ाया कौशल्या जी को, दूसरा भाग पकड़ाया सुमित्रा जी को, और एक भाग पकड़ाया केकई जी को। तीनों को भाग दिया, किंतु एक भाग कौवा लेकर के उड़ गया। सुमित्रा जी का भाग कौवा लेकर के उड़ गया तो दोनों रानियों से राजन ने कहा कि सुमित्रा का जो भाग उड़ चुका है, एक कार्य करो, तुम दोनों रानियां अपने अपने भाग में से आधा आधा भाग सुमित्रा को दो। दोनों रानियों ने आधा आधा भाग सुमित्रा को दिया। तो सुमित्रा रानी के पास 2 भाग हो गए, केकई के पास 1 भाग रहा और कौशल्या जी के पास भी 1 ही भाग रहा। उस प्रसाद को खाने का फल हुआ तीनों रानियां गर्भ से हो गई, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और अब वो समय आया है जब भगवान को अवतार लेना है। भगवान के अवतार का मुहूर्त आया है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता,
महीना है, मधुमास है, शुक्ल पक्ष है, दोपहरी के 12 बज रहे हैं। भगवान का सबसे प्रिय मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है और भगवान का अवतार हुआ है कौशल्या रानी के गर्भ से। बोल विष्णु भगवान की। भगवान ने अवतार लिया है और भगवान का अवतार 4 भुजाओं में हुआ है। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। जब मैया ने भगवान का वो रूप देखा है तो मैया भगवान की स्तुति करती है और कहती है कि प्रभु आप इस चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकटे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैया मैं ये बताने आया हूँ कि तुमने जो वरदान मांगा था आज मैंने वो तुम्हारा वरदान सत्य किया और तुम्हारे यहाँ भगवान विष्णु का ही अवतार हुआ है। कन्हैया पुनः से अपने रूप में आ जाते हैं और मैया आदि सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। बोल विष्णु भगवान की। आप सभी स्तुति करना। भगवान का अवतार हुआ है, श्री राम जी का अवतार हुआ है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार लोग भगवान का अवतार हुआ है। कौशल्या रानी के गर्भ से विष्णु भगवान का अवतार हुआ है। कैकेयी जी के गर्भ से भरत जी का अवतार हुआ है। सुमित्रा रानी के गर्भ से शेषनाग जी के रूप में लक्ष्मण जी और दुष्टों को मारने वाले, दुष्टों पर विजय प्राप्त करने वाले रिपुसूदन शत्रुघ्न जी का अवतार हुआ है। जिस दिन भगवान का अवतार हुआ है उस दिन सभी प्रसन्न हैं। केवल चंद्र बैठा बैठा रो रहा है। चंद्र को रोता हुआ भगवान ने देखा तो भगवान ने पूछा कि भाई तुझे मेरे अवतार से खुशी नहीं हुई?
तुझे मेरे अवतार से खुशी नहीं हुई? इस संसार में सभी प्रसन्न हैं, केवल एक तू ही है जो रो रहा है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? चंद्र कहता है महाराज, आपने अवतार लिया तो सूर्यवंश में, आपने अवतार लिया तो सूर्य के उजेले में, चंद्र को तो पूरे अवतार में ही कहीं स्थान नहीं दिया, इसलिए रो रहा हूं। भगवान कहते अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, भले ही मैंने अवतार सूर्यवंश में लिया है, भले ही मेरा जन्म सूर्य की रोशनी में हुआ है, किंतु जब जब मेरा नाम पुकारा जाएगा तो मेरे नाम के संग तुम्हारा नाम आएगा। बोले रामचंद्र भगवान की। उधर लक्ष्मण जी ने रोना प्रारंभ किया। चारों बालकों को अलग अलग पालने में लिटाया गया, तो लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं। लक्ष्मण जी को हर तरह से समझाकर देखा, लेकिन लक्ष्मण जी ना माने। क्या किया जाए? लक्ष्मण जी को सबके पालने में लिटाकर देखा, लेकिन लक्ष्मण जी ना माने। अंत में वशिष्ठ जी के कहने पर जैसे ही लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी के पालने में रामचंद्र जी के साथ लिटाया तो लक्ष्मण जी शांत हो गए। उसी दिन से सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को राम जी की सेवा में और शत्रुघ्न जी को भरत जी की सेवा में सौंपा। बोले राम राजा सरकार की। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। 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 दो सब बोले थे
दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई, दशरथ के अंगना बजी शहनाई, दुल्हन के जैसी अयोध्या सजाई। खुशियों की है ये शाम, दीप जलाओ रे, खुशियों की है ये शाम, दीप जलाओ रे। चलो रघुनाथ संग मेरे आओ रे, मिल गए चलो रघुनाथ संग मेरे आओ रे। जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे। तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे, तो सबको ये पैगाम घर घर जाओ रे। चलो रघुनाथ संग मेरे आओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, जन्मे अवध में राम मंगल गाओ रे, मंगल गाओ रे, हाँ मंगल गाओ रे। ब्रह्मा उतर कर आए तो हम सब तो पड़ोसी हैं आसपास के। अब हम कृष्ण के अवतार के लिए चलते हैं, जिसके लिए सभी इंतजार में। उग्रसेन नामक राजा मथुरा के राजा थे, जिनकी एक संतान थी जिसका नाम था कंस। को वर के रूप में वसुदेव जी अत्यंत प्रिय लगे। वसुदेव जी के संग में विवाह तय हो गया। देवकी का विवाह तय हुआ, विवाह की तैयारियां चलने लगी। विवाह की तैयारियां प्रारंभ हुई हैं। देवकी का वसुदेव जी के संग विवाह हुआ, क्योंकि वसुदेव जी मनुष्य रूप में साक्षात संत थे। विवाह संपन्न हुआ, सुबह विदा की बारी आई। कंस क्या है, कंस का स्वभाव थोड़ा क्रूर है। इसलिए कंस से सब डरते हैं। जब तक विदा ना हो जाए तब तक सभी के मन में भय रहता है, कब ये कहाँ क्या करने लग जाए, कुछ अता पता नहीं है। देवकी रथ पर सवार हुई है ससुराल जाने के लिए, तो एकदम से कंस आया और रथ रोकने लगा। कहता है रथ रोको। सभी के सब घबरा गए, न जाने क्या बात हो गई, क्यों रोक रहा है। लेकिन कंस ने आकर के कहा कि मेरी चचेरी बहन को मैंने अपनी बहन से भी ज्यादा बढ़कर के माना है, इसलिए इसको ससुराल तक छोड़ने में स्वयं जाऊंगा। सारथी को रथ से उतारा, स्वयं रथ हाँकने लगा। रथ ले जाने लगा कि तभी उसी समय आकाशवाणी हुई। वैसे एक बात है देवताओं की, भागवत पुराण कहती है ये देवता भी आकाशवाणी बड़े सही समय पर करते हैं। बिल्कुल टाइम देखते हैं फिक्स, कब सही रहेगा, कब ज्यादा प्रचार में आ जाएगा हमारा वचन। भगवान चाहते तो आकाशवाणी बाद में भी कर सकते थे, विदा तो हो जाने देते, लेकिन अभी आकाशवाणी हुई है विदा करते समय कि अरे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को अपना मानकर इतना साज-बाज ले जाकर विदा कर रहा है, इसको ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो कंस ने देवकी की चोटी पकड़ी और रथ से नीचे खींच लिया। अपनी तलवार निकाली, तलवार लाकर मारने लगा तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ा और कहा कि कंस, पहली बात तो तुम राजा हो, तुम्हें ऐसा क्रूर कर्म शोभा नहीं देता। दूसरी बात, पहले तो ये तेरी बहन है, दूसरा ये शादी का समय है तो ये लक्ष्मी स्वरूपा है, और तीसरी बात कि शादी का मुहूर्त है, शादी का समय है, और ऐसे समय पर तुम ऐसा क्रूर कर्म करने जा रहे हो। अरे तुम्हें डर तो 8वीं संतान से है ना, 8वीं संतान तो छोड़ो, इसकी जितनी संतानें होंगी सारी संतानें तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम देवकी को छोड़ो।
कंस जानता था कि वसुदेव जी ने अगर कुछ कह दिया तो वो बात अटल रहती है, तो कंस ने वसुदेव जी के इस वचन पर देवकी को छोड़ दिया। दोनों के दोनों अपने घर चले गए। पहली संतान हुई तो पहली संतान को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास आए। कंस को पहली संतान थी तो कंस ने मन में विचार किया कि 8वीं संतान से भय है, पहली का हम क्या करेंगे, तो कहा कि इसे तुम ले जाओ, हमें ये संतान नहीं चाहिए, हमें 8वीं संतान चाहिए। वसुदेव जी को ना तो कोई खुशी हुई ना ही कोई बुरा लगा, क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि खुशी मनाने व्यर्थ है, कब कहाँ कहने लगे कि लाओ संतान वापस लाओ। वसुदेव जी शांत होकर जाने लगे। भगवान ने ऊपर से नारद को आदेश दिया कि नारद, ये इतना दानवीर बना, ये इतना अगर कोमल हृदय बना तो इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। अगर इसने सारी संतानों को ऐसे ही बख्श दिया तो फिर मेरा 8वीं संतान में अवतार नहीं हो। तुम जाओ और इसको समझाओ। नारद जी आए। नारद जी ने कंस से कहा, कंस ये जो अभी गए हैं यहाँ से बाहर, ये कौन थे। कंस कहता है ये हमारे बहनोई थे, पहली संतान लेकर आए थे। अब पहली संतान से थोड़ी हमें भय है, हमें तो 8वीं संतान से भय है, तो हम 8वीं संतान ले लें। नारद जी ने कहा, कंस तुम बड़े भोले हो। पास में एक अष्टदल कमल रखा हुआ था, कमल उठाया, एक पंखुड़ी पकड़ी और कहा तुम यहाँ से गिनना प्रारंभ करो। तो जब गिनना प्रारंभ करा तो जो सी पंखुड़ी वो पकड़े हुए थे वो 8वीं थी। अब का तुम इसको छोड़ दो और दूसरी तरफ पकड़ के अब गिनना प्रारंभ करो, तो पहली 8वीं हो गई और 8वीं पहली हो। नारद जी बोले तुम मेरी बात समझो, ये देवताओं की गिनती बड़ी उल्टी होती है। क्या पता 8वीं संतान को पहली में भेज दे और पहली को 8वीं में भेज दे। कंस ने कहा बात तो सही है। कंस ने दोनों को पकड़वाया और कारागार में बंद कर दिया और पहली संतान लेकर पत्थर पर मार करके उसका वध कर दिया। दूसरी संतान हुई, दूसरी को मारा, तीसरे को मारा, चौथे को मारा, 5वें को मारा, 6वें तक मार दिया। अब 7वें की जब बारी आई है तो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम था रोहिणी मैया। रोहिणी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। वो नंद बाबा के यहाँ इसलिए रहने लगी थी क्योंकि जब वसुदेव जी को कारागार में डाल दिया गया तो डर की वजह से, भय की वजह से, अपने पति की आज्ञा की वजह से वसुदेव जी के प्रिय मित्र नंद के यहाँ रहने। 7वीं संतान का जब अवतार होना है तो भगवान ने अवतार के लिए कहा तो शेषनाग जी कहते हैं राम अवतार में तुम पहले गए थे, तुम बड़े बने थे हमसे और हमें छोटा बनाया था लक्ष्मण। जहां भी जाते थे, जहां कुछ बोलने को होते थे तुम हमें आंखें दिखा देते थे और तुम बड़े हो, तुम्हारा सम्मान करने की वजह से हम चुप हो जाते थे। तो राम अवतार में ना तो हम कुछ बोल पाए ना हम कुछ सुन पाए। तुम बहुत बड़े बने थे तो तुम बहुत ज्यादा बड़प्पन बता रहे थे, अब हम बड़े बनेंगे और तुम छोटे बने। अब हमारी दादागिरी चलेगी और तुम शांति से बैठकर हमारी बात सुनो। तो भगवान कहते तुम 7वें रूप में तुम चले जाओ, तुम हमसे बड़े बनो। बलराम जी का आगमन हुआ है देवकी मैया के गर्भ में। शेषनाग जी जब पधारे हैं वहां भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा योग माया तुम्हारा इतना सा कार्य है कि तुम्हें शेषनाग जी को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित करना है। योग माया ने कहा इतना सब कुछ हम करेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो भगवान कहते हैं देवी सारे देवताओं का पूजन साल में एक बार होता है, किंतु तुम मेरी सहायता करोगी तो तुम्हारा पूजन साल में 2 बार और वो भी 9-9 दिन का किया जाएगा। तुम्हें भद्रकाली, काली, दुर्गा आदि नामों से जाना जाएगा, बस तुम मेरा कार्य करो। योग माया प्रसन्न हुई। योग माया ने शेषनाग जी को देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। पूरे मथुरा में हल्ला हो गया कि देवकी की जो 7वीं संतान थी वो गर्भ में ही मर गई। 8वीं संतान की जब बारी आई है तो चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु अब गर्भ प्रवेश कर रहे हैं। गर्भ में प्रवेश किया है, सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। गर्भ स्तुति करते हैं। जब भगवान का गर्भ में आना हुआ है सभी देवता कहते हैं स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा।
सागर